हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे अतुल ऑटो। डिस्कस करेंगे क्यों मुझे ये एक मल्टी बैगर स्टॉक दिखाई देता है। मल्टी बैगर केवल ऐसा ही मल्टी बैगर नहीं, ये मुझे यहाँ से 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना और 20 गुना भी होता हुआ दिखाई देता है एक्चुअली में। बट ये एक एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं इसको देखता हूँ, जहाँ पे मैं एसआईपी मोड में पैसा थोड़ा 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 डालता चला जाऊँगा, क्योंकि ये एक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्यों ये मुझे 5 गुना, 6 गुना या 10 गुना, 15 गुना भी दिखाई देता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। सेकंड, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। आप कोई भी बाय या सेल का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें या अपना खुद ड्यू डिलीजेंस कर लें। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। अतुल ऑटो के अगर हम बिज़नेस के बारे में समझे तो इसकी वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट मैंने ऑलरेडी से खोली हुई है। वेबसाइट पर जाने के बाद आप देखेंगे कि ये 3 व्हीलर सेगमेंट में हैं, जो हमारे जहाँ पे ऑटो होते हैं, कार्गो होते हैं। कार्गो मतलब कि जो सामान ढोते हैं, ये आपने देखे होंगे सिटीज़ में सामान ढोने वाले कार्गो, जो ये पैक्ड होते हैं या फिर खुले हुए होते हैं इस टाइप के। तो ये मुझे एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इंडिया में जैसे जैसे स्मार्ट सिटी बनेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो वहाँ पे अच्छे घर बनेंगे। तो जो बड़े वाहन होते हैं वहाँ पे बड़े वाहनों को अंदर जाना अलाउड नहीं होता है शहर में। जैसे सपोज करो कोई सब्जी जानी है अंदर शहर में, या फिर कोई खाने पीने का सामान जाना है, तो वो इसी टाइप के कार्गो में जाता है। बड़े वाहन अलाउड नहीं होते हैं अंदर दिन में, तो ख़ास तौर से अंदर जाना। तो उस केस में क्या है कि जब स्मार्ट सिटीज़ कुछ ज़्यादा बनेंगे इंडिया में, तो ये डिमांड ऑब्वियसली बनी रहेगी। सेकंड, क्योंकि पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कहीं नहीं जाने वाला है, और ये इस टाइप के ऑटो की भी डिमांड बनी रहेगी इन फ्यूचर। और एंड जो अलग चीज़ है वो ये है कि इनके पास सभी सेगमेंट, सभी टाइप के एक्चुअली 3 व्हीलर्स हैं। आप पेट्रोल में ले लो, डीजल में ले लो, सीएनजी में ले लो, एलपीजी में ले लो, या फिर जो आप इलेक्ट्रिक में ले लो। एक्चुअली इनके पास ई रिक्शा हैं, और इनके पास जो बैटरी वाले इस टाइप के भी कार्गो भी हैं बैटरी वाले एक्चुअली में। तो सारी चीज़ें देखेंगे। एक बार प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो देखें यहाँ पे आप देखिए सीएनजी के इन्होंने दिए हुए हैं बहुत सारे इस टाइप के प्रोडक्ट, एलपीजी का दिए हुए हैं, एंड देन इन्होंने बताया भी हुआ है कि ये एक्सपोर्ट के लिए है, या फिर ये एक्चुअली में तुम्हारा डोमेस्टिक सेल के लिए। एक्चुअली ये लोग इंटरनेशनली भी हैं अवेलेबल, जहाँ पे इनके कुछ डीलर्स अवेलेबल हैं और इंडिया में भी अवेलेबल हैं। तो प्रोडक्ट्स में अगर देखें तो यहाँ पे जैसे सीएनजी पीएनजी के हैं, और कार्गो हैं, ये इलेक्ट्रिक के हैं। ये इलाइट नाम से जो है, विद लिथियम आयन बैटरी। तो इनके इलेक्ट्रिक हैं, इनकी भी काफ़ी अच्छी खासी डिमांड है, आपने मार्केट में बहुत ज़्यादा देखे होंगे। इस टाइप के कार्गो की मैं बात कर रहा था कि इस टाइप के कार्गो जो है शहर के अंदर सामान ढोने में काफ़ी काम आते हैं, और जैसे जैसे स्मार्ट सिटी बनेंगे इनकी ज़रूरतें और ज़्यादा होने वाली हैं, और स्पेशली तब जब ये इलेक्ट्रिक में पहले से अवेलेबल हैं और मार्केट सेल लेके बैठे हुए हैं इलेक्ट्रिक में। तो अगर मैं और ज़्यादा प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश करूं, तो जैसे इस टाइप के ये सीएनजी हैं, पेट्रोल है, एंड देन एलपीजी है, ये डीजल हैं, यहाँ पे डीजल कार्गो है। तो इस टाइप से इन्होंने अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पे। ये सीएनजी पेट्रोल है, एंड देन ये ई रिक्शा वाले हैं, जो बैटरी से चलते हैं बेसिकली। तो ये है ई रिक्शा है। इस टाइप के कार्गो भी हैं जो बैटरी से अवेलेबल हैं। तो इस टाइप की चीज़ें सामान ढोने में काफ़ी काम आती हैं। इस टाइप के व्हीकल्स काफ़ी काम आते हैं। इस टाइप के जैसे ये अतुल स्मार्ट एक्वा नाम से इनका एक ये वाहन है, जहाँ पे ये कार्गो टाइप है एक्चुअली, जहाँ पे सामान ढोते हैं, जिससे सामान ढोया जाता है। तो इस टाइप के इनके प्रोडक्ट हैं, 3 व्हीलर में हैं। इस टाइप के आपने काफ़ी देखे भी होंगे। प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन भी इन्होंने पूरी वेबसाइट पर दी हुई है कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए आप और वेबसाइट इनकी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट इनके प्रोडक्ट्स से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि ये प्रोडक्ट्स
फ्यूचरिस्टिक हैं, और इस टाइप के प्रोडक्ट जैसे 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 स्मार्ट सिटी बनेंगे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। इंडिया में अभी ऐसा इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है, और दिन के टाइम में भी बड़े वाहन शहरों के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे तो इस टाइप के वाहन ही अलाउड होंगे केवल सामान ढोने के लिए, और इनकी डिमांड बहुत अच्छी बनी रहेगी। और इस टाइप के वाहन तो आजकल आप देख ही सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। सेकंड, इनकी एक रिसेंटली न्यूज़ थी कि इन्होंने जो है ये होंडा के साथ एंड देन वैल्यू के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया, टाई अप किया बेसिकली काइंड ऑफ, जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि मोस्ट रिलायबल होंडा मोबाइल पावर पैक ई स्वैप एंड वैल्यू पावर स्ट्रेन सिस्टम। तो इस टाइप की जो ये इनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, जहाँ पे ये बैटरी स्वैपिंग के लिए और इनका जो पावर सिस्टम है ये इसको यूज़ करने के लिए, पावर स्ट्रेन सिस्टम है इसको यूज़ करने के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। बिज़नेस के बारे में आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जो इनका पोर्टफोलियो है। एंड देन अभी रिसेंटली एक क्योंकि अभी ऑटो खरीदेंगे तो ऑटो के लिए बहुत सारे लोग फाइनेंस पे ऑटो खरीदते हैं, तो एक खुशबू ऑटो फाइनेंस नाम से कंपनी है जिसको इन्होंने पूरा खरीद लिया है। दे हैव राइट नाउ 100% स्टेक। तो और उसका वैल्यूएशन जो है 64 करोड़ बताया जाता है कि इसका वैल्यूएशन 64 करोड़ है। और इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो 60,000 यूनिट्स का है राइट नाउ। और अभी इनका जो ऑन गोइंग कैपेक्स प्लान है जो अहमदाबाद में ये बिल्ड कर रहे हैं अपना वहाँ पे, एंड देन उसके बाद दैट विल बी जस्ट डबल, तो 60,000 से 1,20,000 हो जाएगी, जो कि ये 2 फेज़ में करने वाले हैं यहाँ पे। ये इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन का भी प्लान है यहाँ पे। तो बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है, और देन कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो रहा है, और मार्केट को अपने प्रोडक्ट्स अच्छे सेल करने के लिए इन्होंने इसीलिए एक ऑटो फाइनेंस कंपनी को भी पूरा टेक ओवर कर लिया है, जिससे कि लोगों को ये फाइनेंस पे ऑटो प्रोवाइड कर पाएँ। अब चीज़ें बाकी देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो एक बहुत ही छोटी कंपनी है, मात्र 383 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसी को देख के एक्चुअली मुझे लगता है कि ये 10 गुना 20 गुना कितना भी हो सकता है इसका कोई मतलब लाइक, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे डिमांड हमेशा बनी रहेगी, और ये ऑलरेडी पहले से ही अपने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जा चुके हैं। इनके पास 3 व्हीलर्स ऑलरेडी हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट के, और गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक सेगमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस भी कर रही है। तो आई थिंक कि इनका मार्केट शेयर भी आने वाले टाइम में और अच्छा रहेगा। तो ये 383 करोड़ का कब 6,000 7,000 और 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, नोबडी नोज। बुक वैल्यू देखें तो 132 है, और करंट प्राइस 175 रुपये है। जो इसका 52 वीक हाई था डेट वाज 270, एंड देन 52 वीक लो वाज 146। तो अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है करंट प्राइस में और बुक वैल्यू में। और डेट है इनके पास, मैनेजेबल डेट है, और अराउंड 60% डेट टू इक्विटी रेशियो है। इन्होंने डेट एक्चुअली रिसेंटली में लिया है, क्योंकि जैसा अभी मैं दिखा रहा था आपको कि इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है, जहाँ पे ये अहमदाबाद में अपना प्लांट लगा रहे हैं। तो उसके बाद इसकी 1,20,000 की इनकी जो जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डेट एक्चुअली रिसेंटली में इनका बढ़ा है। प्रमोटर होल्डिंग 52.7% है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं एक बार नीचे आके। अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है मार्च से, क्योंकि यहाँ पे कोरोना आ गया, और कोरोना में एक्चुअली स्कूल बंद थे, ऑफिसेज बंद थे, तो लोग बेसिकली ऑटो से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अगर आप दिल्ली में देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे, गुड़गांव में देखेंगे, तो लोग ऑटो से ऑफिस आते जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे ऑटो से। तो वो सब बंद था, तो इसलिए ऑटो भी नहीं चले, ऑटो नहीं चले तो ऑटो की डिमांड भी नहीं रही, और उसका जो जो मेन इम्पैक्ट है वो ये है कि ये शेयर माइनस में बेसिकली ये कंपनी माइनस में रिजल्ट पोस्ट कर रही है, दैट मीन लॉस पोस्ट कर रही है। उससे पहले इनका आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इनका रिजल्ट आता था, 12 11 17 20, तो कंटिन्यूसली ग्रोथ दिख रही थी राइट, एंड देन सडनली सारी चीज़ें कोलैप्स हो गई। अगर मैं ईयरली भी देखूं
तो 6,000 का था, देन 6 करोड़ का था, 5 करोड़, 1 करोड़, देन 47 करोड़, 37 करोड़, 48 करोड़, 55 करोड़, 54 करोड़। तो देख रहे हैं आप, रिसेंट चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और कंपनी एक्सपेंस भी कर रही थी, अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही थी, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया और चीज़ें सारी ख़राब हो गई हैं। तो अभी ये, क्योंकि अब अपनी अपने स्कूल खुल चुके हैं मोस्टली, और ऑफिसेज भी खुल चुके हैं, पूरी ऑलमोस्ट इकोनॉमी खुल चुकी है अब, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये वापस से इसी टाइप के रिजल्ट पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, एंड देन स्लोली ऑब्वियसली ग्रो होंगे, क्योंकि एक्सपेंशन भी कर रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, बैलेंस शीट में देखें तो इनके पास रिजर्व भी है 278 करोड़ का, और इनका शेयर कैपिटल है 11 करोड़ का। जो मैं रिसेंटली बात कर रहा था बोरोइंग की, दैट इज़ दिस वन। तो जहाँ पहले इनके पास 16 करोड़ की थी, वो अभी 168 करोड़ की हो गई है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली डेट लिया है, जिससे ये अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। एंड देन आई थिंक कि धीरे धीरे, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी सेल होंगे, उससे वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट आएगा, तो ऑब्वियसली ये बोरोइंग इतनी ज़्यादा नहीं है, कंट्रोल की जा सकती है इजीली, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। एक स्टेबल आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे प्रमोटर्स का, ये नहीं है कि कभी कोई बाय कर रहा है, कभी कोई सेल कर रहा है, लगातार आप देखेंगे कांस्टेंट बना हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग में डीआईएज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने पूरा शेयर को डंप कर दिया, क्योंकि इनको समझ में आ गया था यहाँ कि ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। तो हुआ भी इम्पैक्ट, उन्होंने सारे शेयर्स सेल कर दिए, और यहाँ पे मात्र बहुत छोटी सी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं दोनों, DIA एंड FII। बट कोई बात नहीं, क्योंकि बिज़नेस अच्छा है तो अच्छे लोग ऑब्वियसली परचेज कर लेंगे। जैसे कि ये केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने इसको 1.47 किया हुआ है। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो इनकी कोरोना से पहले 1.16 था, लेकिन इन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि लाइक आई थिंक कि उन्हें भी लगता है कि बिजनेस ग्रो करेगा ये, और फ्यूचरिस्टिक है। एंड देन रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में इन्होंने साहिल गुप्ता जी हैं, इन्होंने भी ये 1% का ऑलमोस्ट स्टेक खरीद लिया है इस कंपनी में। और मतलब अगर देखें तो ऐसे 44 या 43% के करीब अभी पब्लिक होल्डिंग है, बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि बिजनेस अच्छा है तो ऑब्वियसली एक टाइम पर रिजल्ट अच्छे पोस्ट करेंगे, एंड देन बिजनेस ग्रो कर जाएगा ऑब्वियसली। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है इस बिजनेस को लेकर। एक्चुअली ये बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। एंड देन अब ये चार्ट को एक बार देख लें तो अगर मैं चार्ट एक बार दिखाऊं तो आप देखेंगे कि अभी करंटली ये 174.7 पे क्लोज हुआ है आज ये शेयर, और रिसेंटली ये एक्चुअली 270 के आसपास तक गया था, एंड देन पूरा डाउन हुआ है। फिर उसके बाद फिर ये 213 रुपये के आसपास तक गया था, एंड देन फिर डाउन हुआ है वापस से। अगर मैं उससे पहले देखूं तो कोरोना के टाइम पे भी ये बेसिकली अपना यहाँ पे ट्रेड कर रहा था जनवरी 2020 में 300 रुपये के आसपास, तो वहाँ से ऑलमोस्ट आधा गिर चुका है कोरोना के प्री कोरोना लेवल से। एंड देन उससे भी पहले बात करें तो एक बार ये कंपनी का शेयर कभी 700 रुपये तक जा चुका है, ये देखिए, कभी 700 750 रुपये के आसपास तक गया था ये शेयर कभी। तो मुझे लगता है कि ये वापस से इन लेवल्स को टच करेगा, आई एम डैम श्योर। और क्योंकि बिजनेस पे मैं एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको अगर देखूँ तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा मुझे इस बिज़नेस का दिखाई देता है। अगर कोई शॉर्ट टर्म में भी प्ले करना चाहता है, मैं तो लॉन्ग टर्म में प्ले करना चाहूँगा एक्चुअली, अगर कोई शॉर्ट टर्म में भी प्ले करना चाहता है तो 20% का प्रॉफिट यहाँ भी ले सकता है आई थिंक, क्योंकि ये 213 के इस लेवल को बार बार टच करता है। तो आई थिंक अगर मैं इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा बाय करूँ, एंड देन 166.7 के पास, एंड देन 155 के आसपास थोड़ा सा बाय करूँ, तो मैं इजीली 20-25% का इसमें गेन ले सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। इनके रिज़ल्ट आने वाले हैं 27 तारीख को। अगर आप कुछ डिसीजन लेना भी चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं 27 मई तक का। बट मुझे इस रिज़ल्ट से जो आने वाले हैं उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके जो बिज़नेस है एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और मुझे बिज़नेस ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखाई देता है। ये मेरा अपना व्यू था, और मैंने आपको बताया कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 गुना, 6 गुना या 10 गुना, 20 गुना भी हो सकता है शेयर, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है। ये एक एजुकेशनल वीडियो थी। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, या अपना ड्यू डिलिजेंस खुद कर लें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।